हरि ओम तत्सत। आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको अपने कुछ छोटी बुद्धि के अनुसार ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से सुनना। मैंने देखा तो नहीं है और ना ही कुछ बता सकता हूँ, लेकिन कुछ सांकेतिक रूप में बता रहा हूँ कि ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है। तो जैसे बादल एक सूर्य को ढक लेते हैं, अब आप ये अंदाज लगा लो कि जो हमारे सूर्य नारायण हैं उनकी कितना बड़ी परिधि में है, उसका हमारे पास किसी वैज्ञानिक के पास परिणाम नहीं है। कोई उसका प्रमाण नहीं है कि सूर्य जो हमारे हैं वो कितने बड़े हैं, कितना उनकी परिधि है। उस अनंत परिधि को एक बादल ढक लेते हैं। अब आप ये अंदाज लगाइए कि जिस सूर्य नारायण को एक बादल ढक लेते हैं उसकी अनंत योजन लंबाई होती है, और आकाश जो होता है उसका तो कुछ हम कह ही नहीं सकते कितना बड़ा है। जो कुछ है सो आकाश ही है। और वैसे कहा गया है कि जैसे एक असीम अजन्मा आत्मा को ढक देता है, एक असीम अजन्मा आत्मा को ढक देता है। यहाँ आत्मा का रूप हमें लिया है, आत्मा का रूप लिया है सूर्य नारायण से, और जो ढक देता है वह उसे कहा अजन्मा, वह सूर्य नारायण को ढक देता है। और जो हमारे बादल हैं वो आकाश में ही स्थित हैं, और उस सूर्य ही आच्छादित तथा प्रवाहहीन प्रतीत होता है। वैसे ही मूढ़ दृष्टि व्यक्ति को जो नित्य बोध स्वरूप तथा बुद्ध के समान प्रतीत होता है कि मैं वही आत्मा हूँ। जिस प्रकार एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा होता है, कुछ अंधेरा होता है तो हम उसको सर्प के रूप में देख लेते हैं कि यह एक सर्प पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा यह एक धोखा है। इसी प्रकार 7 आवरण से यह ढका हुआ है शरीर, जो कि युक्त आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि से युक्त संसार ही संभावना होती है। यानी जो कुछ होता है तो हमको सारा संसार ही दिखाई पड़ता है। जैसे वैसे ही अज्ञानी भी अपनी शक्ति से आत्मा को आवृत करके आकाश आदि पंचभूतमय को दिखाती है। पंचभूत में आपको हर बार बताता हूँ पंच महाभूत क्या हैं। शक्ति में ऐसी ही सामर्थ्य है। कहा भी गया है कि शरीर 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शरीर से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड तक जगत का सृजन करती है। यानी जो हमारे जो पावर ब्रह्म है वह सूक्ष्म जीव को लेकर के और स्थूल तक वह सबको देखभाल व निर्माण करता है। आवरण
तथा विशेष इन दोनों प्रकार की शक्ति वाले अज्ञान रूप उपाधि से युक्त चैतन्य अपनी प्रधानता से इस ब्रह्मांड का निमित्त कारण है और उपाधि भी प्रधान सा उपादान कारक है। जैसे मकड़ी अपनी प्रधानता से जाले का निर्माण कारण है और अपने शरीर की प्रधानता से उपादान भी कारण है, यानी मकड़ी अपने जाले को अपने आप से बनाती है और अपने आप को उसमें समेट लेती है। तो अज्ञान उपाधि के साथ युक्त चैतन्य से आकाश यहाँ पर बताया गया है कि आकाश से वायु प्रकट हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यानी ये पांचों तत्व एक दूसरे की वजह से पैदा हुए। जैसा इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, जैसे अब जो ये आकाश को छोड़कर जो चार तत्व हैं उसका कारण है आकाश। आकाश से ही सारे पैदा हुए हैं, यानी सबकी जन्म का कारण आकाश है। आकाश ही ब्रह्म का स्वरूप है। इस आकाश आदि पंचभूतों में जड़ता या आदि के परिलक्षित होने से कारण में तमस की प्रधानता है। इनमें सूक्ष्म भूतों की तन्मात्राएं मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पंचभूत हैं इनके सूक्ष्म तत्व भी होते हैं और स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत, ये दो तरह के शरीर पैदा होते हैं। एक जो दिखता है और एक दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है वो सूक्ष्म कह लो या जीवात्मा कह लो, जो हमें दिखता है वो जीवात्मा का शरीर। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और बुद्धि, मन और पांच प्राण, इस तरह से ये 17 परिधि हो गई। 17 परिधियों के अंदर हमारा जीव जो है वो ढका हुआ है। इनके बीच में 7 दरवाजे कह लो या परिधियों कह लो, 7 तरह की दीवारों के बीच में ये जीव बीच में फंसा हुआ है। और अंतःकरण की निश्चित करने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसका फैसला करते हैं कि हाँ ये करना है या नहीं करना, उसे कहते हैं बुद्धि। और एक होता है जिसको आज्ञा देता है कि तू ये काम कर या मत कर, उसका होता है मन। क्योंकि मन कहता है कि ये काम करो, फिर बुद्धि कहती है कि ये काम करो, और बुद्धि मना कर देगी तो वह काम फिर नहीं करेगा। इसके बाद बुद्धि और मन में एक अहंकार की समावेश है, यानी एक बुद्धि और मन, इसमें अहंकार पैदा होता है और उस अहंकार का इस बुद्धि और मन में अहंकार का समावेश है, यानी बुद्धि और मन में से बाद अहंकार होता है आदमी को। जब कोई ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा होशियार अपने आप को समझता है, उसमें थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, तो बुद्धि और मन के बाद अहंकार का काम चलता है कि मैं कुछ हूँ, यानी यहाँ मैं आ गया, उसे कहते हैं अहंकार। मैं पैसे वाला हूँ,
मैं हष्ट शरीर वाला हूँ, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, जो मेरा मेरा कहता है उसको कहते हैं अहंकार। और ये तो एक आम बात है कि ज़्यादातर क्या 99% को मनुष्य जीव को अहंकार तो आ ही जाता है। लेकिन जो भक्त भगवान के भक्ति करते हैं उनके अहंकार को भगवान दूर कर देते हैं। यह मैं कई बातें आपको सुना चुका हूँ कि भगवान अपने भक्त का कभी नाश नहीं होने देते। और इसके बाद अहंकार के बाद आ गया चित्त, अंतःकरण की, जो हमारे मन में जो याद रहती ना, जैसे हमने कोई किताब पढ़ी या कोई बात सुनी तो उसको हमें यादगार रह गई। जो यादगार शक्ति होती है, श्रवण शक्ति होती है, उसे कहते हैं चित्त। अब अंतःकरण का मैं रूप, जो मैंने आपको मैं या मेरा रूप बताया है, उसको अहंकार कहते हैं। तो ऐसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आकाश आदि के निमित्त सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये आकाश आदि के निमित्त सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। प्रकाश स्वरूप होने के कारण, प्रकाश कहते हैं, तेज को कहते हैं, प्रकाश स्वरूप होने के कारण मन, बुद्धि आदि सात्विक अंशों के कार्य हैं। यानी मन बुद्धि के ये सारे कार्य हैं। ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर यह बुद्धि विज्ञानमय कोश हो जाती है। यानी बुद्धि का एक विज्ञानमय कोश होता है। हमारे यहाँ पर एक विज्ञानमय का कोश होता है। वह विज्ञानमय कोश कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख तत्व, दुख तत्व आदि अभिमान से युक्त होने के कारण यह लोक परलोक में आवागमन करने वाला व्यवहारिक जीव कहलाता है। यानी जो लोक हैं, स्वर्लोक है, पितृलोक है, देवलोक है, इसमें जो आवागमन करता है जीव, वह व्यवहारिक जीव कहलाता कि यहाँ पर पितृलोक गया, देवलोक गया, स्वर्गलोक गया। लेकिन जो ब्रह्मलोक गया, ब्रह्म धाम में, वो तो लौट के नहीं आता। लेकिन जो स्वर्गलोक, पितृलोक, देवलोक हो जाता है, उसके सारे किए हुए जो सुख अच्छे कर्म में भोग करके दोबारा उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जिसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है उसे कहते हैं आवागमन। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, एक मन, इसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं ज्ञानी। ये कर्मेंद्रियां भी आकाश आदि भूतों के रज अंश से क्रमशः आकाश से वाक, वाक कहते हैं वाणी, वायु से हाथ, अग्नि से पैर, जल से गुदा जिससे हम मल त्याग करते हैं, और पृथ्वी से उपस्थ, यानी एक गुदा उपस्थ जिससे हम जननेंद्रिय होती है या पेशाब करते हैं उसे कहते हैं उपस्थ, और गुदा कहते हैं मल त्याग करने वाले को। और 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण के बारे में वीडियो बना ही चुका हूँ, कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बताऊंगा तो आप कहोगे ये बार बार इसी बात को ले बैठते हैं। 5 प्राण हो गए।
और सूक्ष्म शरीर की समष्टि रूपी उपाधि से युक्त चैतन्य के सर्वत्र ओतप्रोत जो होता सूक्ष्म भूत वो चैतन्य होता है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति की उपाधियों से युक्त होने के कारण इसे हिरण्यगर्भ तथा प्राण कहते हैं। शुद्ध शरीर को हम प्राण भी कहते हैं और हिरण्यगर्भ का भी कई जगह पढ़ने को मिलता है। इस स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण समष्टि उपाधि वाले इस हिरण्यगर्भ को सूक्ष्म शरीर तथा विज्ञान में जो होता है वो आकाश से प्राप्त करते हैं विज्ञान की, और कोश सत्र कहा जाता है। जागृत अवस्था में संस्कार रूप होने के कारण इसे स्वप्न भी कहते हैं। स्वप्न के बारे में आपको बता चुका हूँ कि स्वप्न की अवस्था जब होती है जीव की, वह उसको कौन देखता है, कौन करता है, कौन करवाता है, इसके बारे में आपको एक वीडियो में बना चुका हूँ स्वप्न अवस्था के वर्णन के में। और तेजोमय अंतःकरण, तेजोमय शक्ति को भी कहते हैं, अग्नि को भी कहते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है उसको भी तेजोमय कहते हैं। तो अंतःकरण की तेजोमय उपाधि से युक्त होने के कारण इस सूक्ष्म शरीर के वैष्टि उपाधि युक्त चैतन्य को तेजस कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि तेजस को या तेज को चैतन्य शक्ति कहते हैं। यह तेजस के भी स्थूल शरीर यानी जो हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय आदि कोशत्र जागृत अवस्था में वृत्तियों से युक्त होने के कारण स्वप्न और इस कारणभूत शरीर का लय स्थान भी कहते हैं, और स्थूल शरीर उसमें लीन हो जाता है। समष्टि या सूत्रात्मा और तेज दोनों स्वप्न अवस्था में मन की सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं, यानी जो हमको दिखाई नहीं देती उसका हम अनुभव करते हैं। जब आंख खुलती है तो वह सारा कुछ नष्ट हो जाता है। तो तेज सूक्ष्म विषयों का भोक्ता आदि के द्वारा श्रुति कहते हैं। वेदों की पंक्तियों को जो लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं श्रुति कह लो या वेद कह लो। इस तरह से ही यह स्थूल शरीर पंचीकृत पंचभूतों का सम्मिश्रण है। यही मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म शरीर और यह स्थूल शरीर। अब हम जो ब्रह्मांड देखते हैं, जितना हमसे देखा जा सकता है, तारे हैं, सूर्य हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। सबसे पहला तत्व होता है वायु। वायु को हम देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि हवा चल रही है। अग्नि को हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम अगर छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। उसे कहते हैं तेजस। हम तेज हमारे अंदर भी होता है, उसे कहते हैं सामान्य अग्नि या विशेष सामान्य अग्नि कहते हैं, जो हमारे शरीर में व्याप्त रहती है। देखो प्रभु की माया। अगर हम आग में पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन हमारे शरीर में आग और पानी दोनों तत्व हैं, लेकिन कभी वो बुझते नहीं हैं, अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इसी तरह बाहर जो हमें दिखाई देता है उसमें वायु का हिस्सा है, यानी टोटल 100% में से मैं आपको बता रहा हूँ
कि वायु 12.5%, अग्नि 12.5% और जल 12.5% और पृथ्वी 12.5% और आकाश का गणना बताइए 50%। तो हम आकाश को हम सिर्फ आभास करते हैं या अनुभव करते हैं ये आकाश है, लेकिन जब हम आकाश पास जाते हैं कितना ही ऊंचा उड़ जाएं हम आकाश को नहीं देख सकते। आकाश सिर्फ हमें आंखों का धोखा है जो हमें आकाश दिखाई देता है, लेकिन रियल में आकाश है नहीं। नीले रंग का जो घटा आकाशवत है वह एक कुदरत की माया है जो हमें मेघ रूप दिखाई देते हैं। न हम आकाश को देख सकते हैं और ना ही वायु को देख सकते हैं। पृथ्वी का तो हमारा पूरा ढांचा बना हुआ है। अग्नि को पृथ्वी को देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं, यानी आकाश और अग्नि को देख सकते हैं। दो तत्वों को हम बिल्कुल नहीं देख सकते, आकाश और अग्नि। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वह ये सारे पंचभूत व्याप्त रहते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में आकाश होता है। आकाश कहते हैं एक पोल को, जैसे हमारा कमरा है या घड़ा है, घड़े के बीच में जो जगह होती है उसे कहते हैं आकाश। घड़े के अंदर जो होता है वो आकाश होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ घड़ा दिखाई देगा। या हमारा शरीर, हमारे शरीर में भी 50% आकाश की मात्रा है। हमारी हड्डियां पोली होती हैं, हमारे बहुत से अंग बीच में गैप होता है, उसे कहते हैं आकाश। अगर आकाश न हो तो हमारा शरीर नहीं बन सकता। अगर आकाश न होता तो सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते तो आकाश नहीं होता। आकाश ही सब में व्याप्त है, आकाश के अंदर ही सब कुछ व्याप्त है। इसी तरह से जब ऐसे बहुत हमारे शास्त्र में लेख आया है, जसोदा मैया ने और कालभूषण जी ने, ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा है। तो ब्रह्मांड हो गए दो तरह के। एक ब्रह्मांड है हमारे जो शरीर है वो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर योगी लोग बहुत से ऐसे हैं, कुछ हैं जो अपने शरीर की खोज कर लेते हैं, वह मानो उन्होंने सारे ब्रह्मांड की खोज कर ली, फिर उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी एक सूक्ष्म ब्रह्मांड, एक अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड दो हो गए। तो कहते हैं जिसने अपनी खोज कर ली उसे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कहा गया है कि प्रत्येक भूत के दो समान विभाग करके प्रत्येक के प्रथम भाग को 4 समान भागों में बांटते हैं, फिर प्रत्येक तत्व के दूसरे अर्धांश में बाकी चारों के 1/4 का योग करते हैं। इस प्रकार 5 तत्वों में से प्रत्येक में 5 प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि प्रमाणिकता के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आशा से आकाश, आशा से ईश्वर। क्योंकि श्रुति में वर्णित लिखा गया है कि तीनों भूतों की सृष्टि का कथन द्वारा पंचीकरण की उपलब्धि है। 5 तत्वों में सभी 5 का अंतर्भाव उपस्थित होने से इनमें समानता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे शरीर में 5 तत्व रहते हैं। देखो भगवान की माया, और सारे काम अपनी अपनी जगह पे करते रहते हैं। जल भी है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, हवा है, परंतु उनमें से किसी एक प्राबल्य के कारण उन्हें उसे नाम से कहा जाता है। इस न्याय के अनुसार इनमें आकाश आदि पृथक नामकरण उचित है।
आकाश में शब्द, वायु में शब्द तथा स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रस तथा गंध अभिव्यक्त होते हैं। इन पंजीकृत भूतों से एक के ऊपर एक बना हुआ है। भू भुः स्वः मह जनः तप आदि ये सत्य और एक के नीचे एक 7 लोक ये हो गए, और 7 लोक हो गए अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, 14 लोक हो गए। इससे युक्त ब्रह्मांड तथा उनमें निवास करने वाले 4 प्रकार के स्थूल शरीर और उनके उपयुक्त भोजन पेय आदि की उत्पत्ति होती है। यानी हमने यह 14 लोक तो संकेत मात्र बता दिए हैं, लेकिन लोक अनंत हैं, उनकी कुछ गणना नहीं है। और अनंत लोकों में अनंत जीव मैंने आपको बता ही दिए थे। एक जरायुज होते हैं, एक अंडज होते हैं, एक स्वदेज होते हैं, एक उद्भिज होते हैं। जरायुज कहते हैं जो गर्भ से पैदा होते हैं, उसे कहते हैं जरायुज। अंडज उसे कहते हैं जो पक्षी अंडे द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। स्वदेज कहते हैं जो अपने शरीर से जुए वगैरह पैदा होते हैं। जानवरों के भी जुए टाइप एक कीड़ा पैदा हो जाता है, उसे वो भी होता है, शरीर से पैदा होता है। एक होता है उद्भिज, ये मतलब उद्भिज कहते हैं जमीन से पैदा होने वाले पेड़ और पौधे। तो ये अनंत लोकों में ये 4 प्रकार के जीव पैदा होते हैं। भूमि को भेद कर उत्पन्न होने वाला लता वृक्ष आदि को उद्भिज कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ भी 4 प्रकार के सभी स्थूल शरीर एक या अनेक के आशय से वन या जलाशय के समान समष्टि तथा वृक्ष या जल के समान वृष्टि भी होती है। और स्थूल शरीर की यह उपाधि युक्त चैतन्य सर्वदेह अभिमानी होने से वैश्वानर तथा विविध प्रकार के अभिव्यक्त होने के कारण विराट कहलाता है। इसे कहते हैं विराट स्वरूप। हमारा एक बहुत छोटा स्वरूप है और ब्रह्मांड का विराट स्वरूप है। अब अंदाज लगा लो कि जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया होगा वो कितना बड़ा होगा, हम इसकी गणना नहीं कर सकते। अन्न का विकार होने के कारण स्थूल शरीर की इस समष्टि को अन्नमय कोश कहा जाता है। यानी अन्न से हमारा जीव या प्राण अपना बना रहता है। अन्न ना हो तो हमारे प्राण भी नहीं चलेंगे। स्थूल शरीर अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश और जागृत अवस्था में कहते हैं। तो ऐसे यह मैंने आपको बताया ब्रह्म का स्वरूप। और यहाँ भी स्थूल व्यष्टि तथा समष्ट उपाधि युक्त विश्व तथा वैश्वानर ये दोनों वन तथा वृक्ष के सीमित आकाश और जलाशय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पंचभूतों से स्थूल प्रपंच जगत की उत्पत्ति हुई है। पंचभूतों से जगत की उत्पत्ति हुई है। यह कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसकी हम गणना नहीं कह सकते। सिर्फ कह सकते हैं कि अनंत है। कितना बड़ा है इसके बारे में हम कुछ नहीं आपसे कह सकते। जैसे आकाश तथा अलग अलग जलाशयों में प्रतिबिंब आकाश एक ही है। जैसे हम जल में देखते हैं
तो आकाश दिखाई देता है, वैसे ही ईश्वर तक की उपाधि युक्त चैतन्य भी एक ही है। यानी जो चैतन्य है वो एक है, अलग नहीं है। हम जो हमारी जीव आत्मा है और आत्मा है वो एक ही चीज है, एक ही स्वरूप है। लेकिन जो हमारा जीव आत्मा होती है वह बहुत अल्प होती है और उसकी कहने को उसका जो तेज है वो बहुत कम होता है। लेकिन स्वरूप एक ही है, चाहे जीवात्मा हो चाहे आत्मा हो। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं और जीव ही इसी का एक अंश है। इस प्रकार चैतन्य ब्रह्म प्रपंच के आरोप के रूप में आध्यारोप समान रूप से दिखाया गया है। तो यह मैंने आपको बता दिया ब्रह्म स्वरूप के बारे में। ये 5 तत्वों से है और 5 तत्वों से परे है, क्या है उसको हम जानते नहीं, वह भी ब्रह्म स्वरूप है। यानी कहने का मुख्य बात यह है कि हम जो बैठे हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरे जीव, वो सारे ब्रह्मांड के अंदर बैठे हुए हैं। हम अंदर बैठे हुए हैं, हम बाहर की खोज नहीं कर सकते। ये तो एकदम नामुमकिन है। कहने को कोई भी कुछ कहता रहे, यानी हमारे जो अंदर बैठा है, हमारे अंदर भी जो कीड़े मकोड़े जीव रहते हैं उसकी गिनती नहीं है। ऐसे ही हम ब्रह्मांड के अंदर हैं, ऐसे हमारे शरीर के ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत जीव रहते हैं। वो हमारी कल्पना, ये हमको वो नहीं देख सकते क्योंकि हमारे वे अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह से हम ब्रह्मांड के अंदर बैठे हुए हैं, हम उसकी क्या खोज कर सकते हैं। हमारे विद्वानों ने या महापुरुषों ने कहा है कि हम सिर्फ सांकेतिक ही कर सकते हैं कि क्या है। इस तरह से मैंने आपको ब्रह्म का स्वरूप बता दिया अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार। लेकिन मैंने आपको बता दी कि हम ब्रह्मांड के अंदर बैठे हुए हैं, हम उसकी खोज नहीं कर सकते। अतः अब मैं बड़ी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार हो।